मंगलमूर्तये नमः। दर्शकों, ज्योतिर्विज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं मेष इत्यादि 12 राशि के लोगों के लिए भाग्योदय कब होगा, उनकी भाग्योदय की अवस्था यानी आयु क्या होगी, मनुष्य के संपूर्ण जीवन का अध्ययन का एकमात्र साधन प्रत्येक मनुष्य की कुंडली होती है। अच्छे जीवन के परिणाम के लिए कुंडली में ग्रहों की अच्छी स्थिति का होना आवश्यक होता है। साथ में भाग्य से संबंधित ग्रहों का शुभ तथा प्रभावी अवस्था में होना आवश्यक होता है। भाग्य से संबंधित ग्रहों के प्रभाव पूर्ण होने पर और शुभ फल देने की अवस्था में होने पर ही उन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा के साथ उनके होरा, उनके गोचर, उनके नक्षत्र आदि सभी भाग्य की उन्नति कराने का योग बनाते हैं, जिसका परिणाम उत्थान होता है। कुंडली के योग अच्छे हों और भाग्य के अभ्युत्थान का समय अर्थात उम्र में यदि शत्रु या नीच फल देने वाले ग्रह का समय चल रहा होता है तो उसके समय के बीतने के बाद ही शुभ समय में ही भाग्य का अभ्युदय परिणाम मिल पाता है। यदि भाग्य के शुभ फल प्रदाता ग्रह प्रबल नहीं है या कमजोर अवस्था में है तो भी भाग्योदय काल बीत जाएगा और परिणाम यानी फल देखने को नहीं मिलेगा। प्रत्येक कुंडली में 9वां स्थान भाग्य भाव होता है। सभी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी के अनुसार ही भाग्य का समय अर्थात किस आयु में भाग्य उदित होगा इसका निर्धारण किया जाता है। जैसे मेष लग्न की कुंडली में 9वें स्थान में धनु राशि होगी जिसके स्वामी बृहस्पति होंगे। यदि बृहस्पति प्रबल अवस्था में होंगे और सभी शुभ योग उपस्थित होंगे तो आयु की 16वें वर्ष में ही भाग्योदय का समय आ जाएगा। बृहस्पति की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, होरा, नक्षत्र सभी अभ्युदयकारी होंगे। इस समय इस आयु में यदि शत्रुपेक्षी या नीच ग्रह की दशा दृष्टि उपस्थित हो जाएगी तो भाग्योदय का काल बाधित हो जाएगा। उस समय जो भाग्योदय का परिणाम फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसी प्रकार वृषभ राशि के लग्न में 9वें स्थान में मकर राशि होगी जिसके स्वामी शनि भाग्योदय कराने वाले ग्रह कहलाएंगे। मिथुन राशि के लग्न में 9वें भाव में कुंभ राशि होगी जिसके स्वामी शनि भाग्योदय कराने वाले ग्रह कहलाएंगे। कर्क राशि के लग्न में 9वें स्थान के स्वामी 9वें स्थान में मीन राशि होगी जिसके स्वामी बृहस्पति भाग्योदय कराने वाले ग्रह कहलाएंगे। सिंह राशि के लग्न में 9वें स्थान में मेष राशि होने से भाग्य भाव के स्वामी मंगल होंगे जिसके समय अवधि में भाग्योदय का काल माना जाएगा। कन्या राशि के लग्न में 9वें भाव में वृषभ राशि होगी जिसके स्वामी शुक्र होंगे जिनके समय अवधि काल में भाग्योदय का समय माना जाएगा। तुला राशि के लग्न में 9वें भाव में वृषभ राशि होगा जिसके स्वामी शुक्र का समय भाग्योदय कराने वाला होगा। वृश्चिक राशि के लग्न में 9वें भाव में कर्क राशि होगा जिसके स्वामी चंद्रमा के समयावधि काल में भाग्य का अभ्युदय होगा।
धनु राशि के लग्न में नवम स्थान में सिंह राशि होगी, जिसके स्वामी सूर्य नवम भाव के स्वामी कहलाएंगे। सूर्य के महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और उनके अन्य समयों में ही भाग्य का उत्थान होगा। मकर राशि के लग्न में नवम भाव में कन्या राशि होगा, जिसके स्वामी बुध के समयावधि काल में भाग्य का अभ्युत्थान होगा। कुंभ लग्न में नवम भाव में तुला लग्न होगा, जिसके स्वामी शुक्र होंगे, जिसके समयावधि काल में भाग्य का अभ्युत्थान कहलाएगा। इसी प्रकार मीन राशि की लग्न की कुंडली में नवम स्थान में वृश्चिक राशि होगी, जिसके स्वामी मंगल के दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, होरा, नक्षत्र आदि समयावधि काल में भाग्य का अभ्युदय होगा। आइए ग्रहों के अनुसार भाग्योदय का वर्ष क्या होता है इस पर दृष्टि डालते हैं। यदि भाग्य भाव के स्वामी सूर्य होते हैं तो आयु के 22वें वर्ष में भाग्योदय उपस्थित होगा। चंद्रमा यदि भाग्य स्थान के स्वामी होंगे तो आयु के 24वें वर्ष में भाग्योदय का काल उपस्थित होगा। मंगल यदि भाग्य भाव के स्वामी होंगे तो आयु के 28वें वर्ष में व्यक्ति का भाग्योत्थान होगा। बुध यदि नवम भाव के स्वामी होंगे तो आयु के 32वें वर्ष में भाग्य का अभ्युत्थान समय कहलाएगा। बृहस्पति यदि नवम स्थान के स्वामी हों तो आयु के 16वें वर्ष में व्यक्ति का भाग्योत्थान काल उपस्थित होगा। शुक्र यदि भाग्य स्थान के स्वामी हैं तो आयु के 25वें वर्ष में भाग्य की उन्नति का समय उपस्थित होगा। शनि यदि नवम स्थान के स्वामी हैं तो आयु के 36वें वर्ष में भाग्य की उन्नति का काल उपस्थित होगा। इसी प्रकार यदि राहु भाग्य स्थान का स्वामी हो तो आयु के 42वें वर्ष में, और केतु यदि भाग्य स्थान के स्वामी हो तो आयु के 44वें वर्ष में अभ्युत्थान का समय उपस्थित होगा। दर्शकों, इन समयों में भी विशेष विश्लेषण की आवश्यकता होती है, सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता होती है। जैसे राहु की कन्या राशि मानी गई है, केतु की मिथुन राशि, साथ में मिथुन और कन्या के स्वामी बुध भी होते हैं। इस प्रकार से मिथुन और कन्या के स्वामी बुध तथा राहु केतु भी हुए। इस पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने से ही आयु के समय में अभ्युत्थान का निर्धारण किया जा सकता है। इसी प्रकार ये जन्म लग्न से आयु अवस्था में अभ्युत्थान का काल निर्धारित किया जाता है। इसी प्रकार चंद्र लग्न से भी नवम भाव भाग्य भाव का विचार होगा। जैसे यदि धन राशि का लग्न है और चंद्र लग्न कर्क है तो दोनों की गणना धन राशि के लग्न के अनुसार नवम भाव में सिंह राशि होगी तथा चंद्र लग्न कर्क से गणना करने पर नवम भाव मीन राशि होगी, जिसके स्वामी बृहस्पति अभ्युत्थान कराने वाले होंगे। दोनों के चंद्रमा और बृहस्पति दोनों के आपसी गणना के अनुसार दोनों में भाग्योदय का कारकत्व होगा। इसमें किस ग्रह में विशेष रूप से प्रबल कारकत्व भाग्योदय कारक योग बनेगा, इसका विशेष विवेचन होगा। उसी के समय में समयावधि में भाग्योन्नति देखने को मिलेगा।
ग्रहों के अनुसार भाग्योदय का समय जानकर यदि उन वर्षों में विशेष कार्य की शुरुआत की जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। इसके साथ ही नवम भाव के स्वामी ग्रहों को शुभता के लिए उपाय करना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप लाभकारी फल मिले और भाग्य के अभ्युत्थान और उन्नति को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। दर्शकों, भाग्य का अभ्युदय लग्न और राशि दोनों से विचार कर करना चाहिए, तभी कारक ग्रह की प्रबलता स्पष्ट हो पाती है। प्रबल ग्रह में रत्न धारण करने से उन्नति होगा, जिसका स्वयं भी विचार कर रत्न का निर्धारण कर लाभ ले सकते हैं। खराब ग्रहों की शांति का उपाय कराना ही ठीक होता है। खराब ग्रहों के काल में यदि रत्न धारण किया जाए तो उनकी उग्रता बढ़ जाती है, जिससे हानि और बढ़ जाती है। इस विषय पर पूर्ण विचार किए करके ही किसी कार्य को निर्धारित करना चाहिए। पूर्ण रूप से विचार करने के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दर्शकों, दूसरे भाग में भाग्योदय का विचार बहुत लंबा है, इसे कई भागों में वीडियो बनाकर आपके सामने चर्चा की जाएगी। दूसरे भाग में भाग्योदय के प्रबल कारक ग्रहों की चर्चा करेंगे। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबा लें, जिससे सही समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। हरिओम।